नमस्कार, स्वागत है आपका वर्चुअल क्लासेस में। मैं अक्षय मिश्रा आज आपके सामने फिर से एक ट्रिकी मैथ की क्लासेस लेके आया हूँ जो कि हमारी क्विक सोल्यूशन सीरीज में चल रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जो लेक्चर हैं वो मैं आप लोगों को बेसिकली जो लेक्चर हम आज प्रोवाइड कराएंगे सीरीज में वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, बहुत जल्दी एग्जाम शुरू हो जाएंगे और पूरा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मैं जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो बीच में बताता जा रहा हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ रखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है। शुरू करने से पहले चाहेंगे प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जितने साल का होता है सीधे साल उसी ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट का जो होता है वो होता है PRT/100। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जितना ईयर होता है सीधे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू आ जाती है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है थोड़ा सा टेक्निकल होता है। उसमें क्या होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। मीन्स हमें जो पहले ईयर में जो में इंटरेस्ट लगा होगा तो जो हमारा प्रिंसिपल बाद में बनेगा उस पर पूरा इंटरेस्ट लगेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमें पहले ईयर में जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी इंटरेस्ट हमारा सेकेंड ईयर में लगेगा। फिर जब हम थर्ड ईयर में जाते हैं तो जो हमने पहले ईयर में जो हमने इंटरेस्ट लिया होता है और जो हमें दूसरे ईयर में जो हमको इंटरेस्ट मिला होता है उन दोनों पर हमको इंटरेस्ट मिलता है। इट मीन्स जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जाएंगे प्रीवियस जितने भी हमने इंटरेस्ट अपने लिए होंगे उन सब पर हमें वैसे ही क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो वही हमने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है रेशियो बेस्ड। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे आप निकाल सकते हैं। CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट या CI और SI का डिफरेंस। तो वो सीधी सी बात है, अगर CI SI पता चल जाएगा तो दोनों को माइनस करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उससे भी स्पीडी कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमें स्पीडी कैलकुलेशन बहुत जल्दी चाहिए होता है। हम बेसिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते A=P1+R/100⁴ वाला, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा कि अगर हम दोनों को माइनस करें। तो हमने ये आपको एक बेसिक मेथड बता रखा है, अगर इससे आप करेंगे ट्रिकी मैथ से तो बहुत ईजी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने जो यहाँ पे रेशियो बना रखा है इसका मतलब समझिएगा, ये हमें पूरा ये जो हमने रेशियो बना रखा है, जो ये आपका पार्ट दिख रहा है, जो ये पार्ट दिख रहा है, मीन जो आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट है, जब इसका रेशियो के फॉर्म में जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो ये सब हमारा CI बनेगा। ये हमारा बनेगा 2 ईयर का CI, ये हमारा बनेगा 3 ईयर का CI, ये हमारा बनेगा 4 ईयर का CI, ये हमारा बनेगा 5 ईयर का, ये हमारा बनेगा 6 ईयर का। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो पहले मैं बता देता हूं कि इसमें SI क्या होगा, CI क्या होगा, SI क्या होगा। तो जो वर्टिकल आपको दिख रहा है ये होगा 2 ईयर का SI, ये होगा 3 ईयर का SI, ये होगा 4 ईयर का SI, ये होगा 5 ईयर का SI, ये होगा 6 ईयर का SI। SI का मीन्स सिंपल इंटरेस्ट और CI का मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये सोच रहे कि इसको हम याद कैसे करेंगे, क्योंकि इसको याद करना जरूरी है। अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको याद नहीं होता है तो याद करने का तरीका बता देते हैं। बस आपको 2 ईयर का याद रखना पड़ेगा। अगर 2 और 1 रेशियो को पता है तो थर्ड आप सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन चीज क्या है। इसमें कॉमन चीज ये है कि जिस ईयर का पूछ रहे हैं वो नंबर पहले है और सबके लास्ट में क्या है, 1 है। सबके लास्ट में क्या है, 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख लेंगे कि हम बीच के टर्म्स हमें कैसे याद करने होंगे। तो देखिए ये 2 है तो हमने थर्ड ईयर के लिए 3 लिखा और जी वाला 3, इन दोनों को ऐड करके आया 3 और ये सीधे 1 आ गया। फिर थर्ड ईयर वाला पता चल गया तो फोर्थ ईयर पे अगर हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, हम इस 3 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा और इस 3 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की। तो जब 5 के ईयर में हम 5 लिखेंगे और जब हम 4 6 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 6 4 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 4 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा और लास्ट में 1 लिख देंगे। सेम हम 6 ईयर का करेंगे, 6 में 6 लिखेंगे, उसके बाद 5 और 10 को ऐड करेंगे तो 15, 10 और 10 को ऐड करेंगे 20, 10 और 5 को ऐड करेंगे 15, 5 और 1 को ऐड करेंगे 6 और लास्ट में 1। अब अगर इसी तरह हमें 7 ईयर का मान लीजिए निकालना है तो हम 7 ईयर का निकाल सकते हैं। 7 में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7, उसके बाद 6 और 15 को ऐड करेंगे 21, 15 और 20 को ऐड करेंगे 35, 20 और 15 को ऐड करेंगे 35, 15 और 6 को ऐड करेंगे 21, 6 और 1 को ऐड करेंगे 7 और लास्ट में 1। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इजीली हम ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर
हमेशा जितने ईयर्स का पूछा गया होगा हम उन सभी ईयर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो अगर आप ये याद कर लेंगे तो अच्छा है, अगर नहीं याद करेंगे तो आपको 5 से 10 सेकंड क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। क्लियर है? अब हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि 3 ईयर का एसआई कैलकुलेट करिए, 3 ईयर का सीआई कैलकुलेट करिए, या कि 3 ईयर का सीआई माइनस एसआई कैलकुलेट करिए। तो 2 साल या 3 साल के तो चलिए फॉर्मूला भी बना होता है, लेकिन उसके आगे हमारे पास फॉर्मूला भी नहीं होता है, तो हम किसी फॉर्म में उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा सीआई है और ये हमारा पूरा पार्ट क्या है, ये हमारा पूरा पार्ट एसआई है। मीन्स ये हो गया हमारा एसआई, ये पूरा हो गया सीआई। तो अगर हमें सीआई माइनस एसआई निकालना होगा, इट मीन्स इस सीआई में से अगर एसआई निकालेंगे तो ये 1 ही तो बचेगा, अगर इस सीआई में से एसआई निकालेंगे तो ये 3 और 1 ही तो बचेगा, अगर इस सीआई में से मतलब 4 ईयर में से सीआई माइनस एसआई निकालेंगे तो इस सीआई में से एसआई कैंसिल होगा तो ये 3 तो बचेंगे। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारा ये 1, ये 3, 1, ये 6, 4, 1, ये 10, 5, ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सीआई माइनस एसआई के बारे में। और हमेशा सीआई एसआई से बड़ा ही होगा, इसलिए हम सीआई माइनस एसआई बोलते हैं। तो हम करते हैं इसे क्वेश्चन कि हम देखते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मैंने अभी यहाँ पे 10,000 और 10% के लिए ले रखा है कि जब कैलकुलेट करेंगे इजी फॉर्म में तो आपकी इसकी एप्लीकेशन समझ में आएगी, तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। और बाद में मैं इसमें और भी नंबर दे लूंगा जिसको मैं आपको बता दूंगा कि अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे। अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट या रेट कुछ ऐसा आता है जिसको कैलकुलेटिव होगा तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम मानिए तो आपको 4 साल तक का ही पूछा जाएगा। अदरवाइज आपके पास नंबर इजी होंगे और 7 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर तक भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे कहा गया है प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 और रेट है हमारे पास 10%। तो हमसे कहा गया है, मान लीजिए हमसे यहाँ पे कहा गया है कि 4 ईयर का निकालिए। क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है 4 ईयर का सीआई भी निकालना है, एसआई भी निकालना है और सीआई माइनस एसआई भी निकालना है। तो भाई कैसे निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगर 4 ईयर का निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे ये इसका परसेंट कितना आ रहा है। तो 10 का 10% फर्स्ट ईयर में आएगा। तो देखिए 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, तो 1 0 1 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1,000। तो आपको ये भी बता देते हैं कि जब भी कभी 10% पूछा जाए तो हमेशा 1 0 आप माइनस कर दीजिएगा। क्या कर देंगे, अगर 10% पूछा जाता है तो सीधे 1 0 आपको माइनस कर देना है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा 1,000। फिर कितने साल का पूछा है, 4 साल का, तो 4 साल तक इसका 10% निकालते रहेंगे। तो ये होगा 10%। फिर अगर हम 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। मैंने क्या कहा, अब 1000 का अगर 10% निकालेंगे तो 1 0 कम कर देना है। फिर 1 0 कम करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 1 0 कम करेंगे 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमसे कहा गया था 4 साल का, तो 4 साल के हमें रेशियो पता है 4 6 4 1। इट मीन्स इसको 4 से, इसको 6 से, इसको 4 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं कितना आएगा। ये हमारा हो जाएगा 4,000, ये हमारा हो जाएगा 600, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 40 और ये हमारा हो जाएगा 1। इट मीन्स फाइनल आंसर हो गया 4,641। तो यहां पर हमारे ये रेशियो अप्लाई होंगे। मीन्स हम प्रिंसिपल अमाउंट से तो पहले वैल्यू निकालेंगे, बट हमें मल्टीप्लाई इन सबसे करना पड़ेगा और बाद में हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलिए इसी में हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोला गया है कि अब अगर मान लीजिए आपको इतना इजी कैलकुलेशन मिलेगा तो आपसे 6 ईयर 7 ईयर कभी पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं आपको 6 ईयर का करके दिखाता हूँ। हमसे यहीं पे कहा गया है कि इसी में आपको 6 ईयर का निकालना है। 6 ईयर का क्या निकालना है, फिर से वही चीज, सीआई भी निकालो, एसआई भी निकालो एंड सीआई माइनस एसआई भी निकालो। तो मैंने पिछली बार से आपका सीआई निकाला था, सॉरी, इस बार मैं आपको तीनों चीजें निकाल के दिखा देता हूँ कि तीनों चीजें कैसे निकलेंगी। तो देखते हैं क्या होगा। तो इस बार हम आपको तीनों चीजें निकाल के दिखाते हैं, पिछली बार रह गया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं 6 साल कहा गया, तो 6 साल तक इसको हम निकाल लेते हैं। तो 6 साल के लिए निकालेंगे तो अगर 10,000 है तो 10,000 का 10%, तो वही चीज मैंने क्या कहा, 1 0 कम कर लेंगे। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना देखते हैं कैलकुलेट कितने जल्दी करेंगे। फिर 1 0 कम करेंगे तो 100 आ जाएगा। यही काम हमें 6 टाइम्स करना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6
6 में 6 टाइम ही आएगा, सब में उतना टाइम आता है। फिर करेंगे 10 आएगा, फिर करेंगे 1 आएगा। अब 1 के बाद तो हमारे पास 0 रह नहीं गया, तो आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए अब अगर 1 का 10% निकालेंगे तो एक 0 0 कैंसिल, बचेगा 1/10 और 1/10 को हम 0.1 लिख देंगे। इट मीन्स अब हम डेसिमल यूज करने लगेंगे। अब क्या हो जाएगा 0.01। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास काम हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? हमें करना है 6 15 20 15 6 से। तो ये 6 हो गया, ये हो गया 15, ये हो गया 20, फिर हो गया 15, फिर हो गया 6 और फिर हो गया 1। क्लियर है? अब हमसे कहा गया था सबसे पहले हम देख लेते हैं एसआई क्या होगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी एसआई, क्योंकि हमने कहा था एसआई जो होता है सिर्फ पहला वाला होता है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6000 और ये हमारा हो जाएगा एसआई। क्या हो जाएगा हमारा ये एसआई। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 50 से 100 को करेंगे हो जाएगा 1500। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 से 1 को करेंगे ये हो जाएगा 200। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0.6, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01। हमेशा डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखेंगे, कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगा। और इन सब को जब ऐड कर लेंगे, जब इन सब को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा CI। क्या निकल के आ जाएगा? CI निकल के आ जाएगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 6000 में 1500 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6000 1500 मीन्स 7500। फिर क्योंकि 200 और है तो 500 की जगह कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। तो 6715.61 विल बी द आंसर। क्लियर? अब चेक कर लेते हैं, ये 1 से 1 आ गया, 6 से 6 आ गया, कुछ नहीं था 5 आ गया, यहाँ पे क्या था 1 था 1 आ गया, 2 और 5 को ऐड किया 7 हो गया, 1 और 6 को ऐड किया 7 हो गया। ये हमारा निकल आया CI, ये हमारा निकल आया SI। अब CI SI क्या होगा? तो इतने को ऐड कर लेंगे, CI माइनस SI निकल आएगा। तो ये जो पार्ट होगा ये होगा CI माइनस SI, या सीधे बोल सकते हैं एक 6000 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा CI माइनस SI हो जाएगा 1715.61 रुपीज। क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा CI माइनस SI। तो अब हमें करना क्या होगा, अब इस चीज को समझिए। हमें क्या करना होगा, अगर हमसे सिर्फ CI माइनस SI पूछा गया है तो हमें इस कैलकुलेशन को करना ही नहीं, हमें सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करनी है। तो इस कैलकुलेशन से बच जाएंगे, मीन्स यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, मीन्स 1-2 सेकंड आपके और कम हो सकते हैं। सीधे हम सेकंड वाले को निकालेंगे, 15 20 15 और 6 और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जो पूछा जाएगा सिर्फ उतना काम करेंगे, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरी डिजिट ले लेते हैं, मीन्स हम प्रिंसिपल अमाउंट को चेंज कर देते हैं और रेट को चेंज कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि हमसे अगर 3-4 ईयर का पूछा जाता है तो उसको कैसे फाइंड करते हैं। 2 का बहुत इजी होता है, और ये देखिए मैंने 1 का लिखा है। 1 ईयर में CI और SI हमेशा सेम होता है। जिनको नहीं पता है वो समझ लें, CI SI हमेशा 1 ईयर का सेम होगा, क्योंकि CI SI पहले ईयर में 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड ईयर में जब हम CI पहुंचते हैं तो उस पर फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट लगता है, इसलिए सेकेंड ईयर से CI जो होता है वो चेंज होता रहता है और वो हमेशा SI से बड़ा होता रहेगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार हमने क्या किया है, इस बार हमने प्रिंसिपल अमाउंट को 15,000 ले लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया है 4%, और हमसे कहा गया है कि अब सिर्फ मैं CI निकाल के आपको दिखा देता हूं, आप CI माइनस SI और SI आराम से निकाल सकते हैं। तो हमसे कहा गया है कि 4 ईयर का एंड 3 ईयर का CI निकालिए। या हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि 4 ईयर और 3 ईयर के CI में डिफरेंस कितना होगा, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। 4 ईयर का CI निकालेंगे, 3 ईयर का CI निकालेंगे। क्लियर है? तो हमसे सीधे हम दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 ईयर और 3 ईयर का CI फाइंड करना है। क्लियर है? तो क्या क्या होगा 4 ईयर और 3 ईयर का CI, चलिए देखते हैं। 1500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, फटाफट करेंगे। अगर 4% है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो 15,000 का 4% निकालेंगे तो 2020 कैंसिल होगा, 15 4 60, मीन्स ये हो जाएगा 600। क्लियर है? पहला हमारा क्या आ गया 600 आ गया। फिर निकालेंगे 600, 4 ईयर के लिए 4 टाइम करना पड़ेगा। 600 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा 2020 कैंसिल और 6 4 24, फिर कितनी वैल्यू आ गई 24।
फिर हम क्या करेंगे, 24 का 4% निकालेंगे, तो 24 फोर और हमारा होता है 96। तो अगर 96 आ रहा है तो ये हो जाएगा 0.96। क्यों? क्योंकि 2 जीरो नीचे लगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 96 आएगा, 2 जीरो कैसे डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.96। और फिर 0.96 का भी 4% निकालेंगे, क्योंकि 4 टाइम निकालना होगा, पता है। तो इस बार 4 डेसिमल लग जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 4 24 का 4 कैरी गया 2 एंड 9 4 36, 36 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40। क्लियर है? 6 चौक 24 नहीं, 2 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, 384। ठीक है, 6 4 24 का 4 कैरी गया 2 और उसके बाद 9 4 36 में 2 ऐड करेंगे 38 आ जाएगा और 0.0384 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.0384, क्योंकि 2 डेसिमल है, इस बार 4 डेसिमल हमको चाहिए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या करना है हमको। अब 600 है तो 600 हमें 4 के लिए 4641 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4641। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, लेकिन मैंने इसीलिए आपको कराया कि आपको समझ में आ जाए कि अगर बड़े क्वेश्चन भी आएंगे तो आप कर देंगे अगर हमारा कैलकुलेशन अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं, 600 को 4 से करेंगे तो 6 4 24, तो ये हो जाएगा 2400। फिर हम 6 को 4 से करेंगे तो 6 4 24, 6 4 24 का 4 कैरी गया 2, 6 2 12 13 एंड 14। फिर हम करेंगे 4 को 6 से, तो देखिए डेसिमल हमेशा याद रखिएगा, 4 6 डेसिमल बाद में यूज कर लेंगे, 4 6 24 का 4 कैरी गया 2 एंड 4 9 36 ऐड करेंगे, ये नीचे वाला वैल्यू आपकी आ जाएगी, मीन्स हमारी आ जाएगा 384। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3। अब डेसिमल 2 के बाद लगाए तो एक डेसिमल हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर हमारे पास आएगा 1 से, तो सीधे हमें 1 से कर देना, तो डेसिमल यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 8, ये हो गया 4 और इसको हमें ऐड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 8। अब डेसिमल के बाद वाले यूज कर लेते हैं, 3 और 4 को ऐड करेंगे 7, 4 के साथ कुछ नहीं है तो 4, 1 के साथ 4 है तो 5 एंड ये हो गया 2। तो 2547 विल बी द आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे, मैंने एक रैंडमली आप ले रखा था नंबर और एक परसेंटेज ले रखा था, लेकिन मैंने आपको ये यहाँ पे बताया कि अगर चाहे जितना टफ आ जाए बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल सोच लिए, अगर आप इसको फॉर्मूले से करेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन, ऐसा आप आंसर इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम 3 ईयर का करके देखते हैं कि हम 3 ईयर के लिए क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं 3 ईयर के लिए क्या करेंगे। 15,000 है, 15,000 का 4% निकालेंगे, तो सीधी बात है 2020 कैसे 15 4 60, आंसर कितना आएगा 600 आएगा। अभी हमने सॉल्व करके देखा है। फिर आंसर कितना आता है, फिर हमारा वैल्यू आता है 24, फिर वैल्यू कितनी आती है, फिर वैल्यू आती है 0.96। निकाल चुके हैं तो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और 3 के लिए 3 3 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 एंड 1 से। क्लियर है? तो देखते हैं 6 को 3 से ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 1800 आ जाएगा। 24 को 3 से करेंगे 72 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.96। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 187296। ठीक है, तो देखिए ये कितना इजीली फॉर्म में आपका निकल आया, क्योंकि कैलकुलेशन भी बहुत कठिन नहीं था और आपके पास 3 ईयर का था। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट या रेट कुछ ऐसा मिलता है जिसका कैलकुलेशन ज्यादा टफ होगा तो आपको बहुत ज्यादा 2 3 और 4 साल का पूछा जाएगा, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ इससे रिलेटेड, उसके बाद हमारा ये आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने 5% इसलिए लिया है क्योंकि मैंने अभी 10% के बारे में आपको बताया था कि जब 10% आता है तो आप एक 0 कम कर देते हैं। और 5 वाले में मैंने सिंप्लीफिकेशन में भी नंबर सिस्टम पढ़ाते समय बताया था कि जब कभी 5 मल्टीपल में आता है तो सामने वाले डिजिट का हाफ करके उसमें एक 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना होगा, आप उसका हाफ कर दीजिए, तो मीन्स अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये मिलके हो जाता है 10। तो अगर मान लिया आप x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे समझिए अगर आप 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सीधे आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले हाफ करेंगे, ये हो जाएगा 2 और फिर ये 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 20। क्लियर है? तो 5 से मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका क्या होता है कि फटाफट क्या करेंगे, सामने नंबर का हाफ करके उसमें एक 0 हम
ऐड कर देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है तो 100 से तो डिवाइड करना होगा, ये आपको अंडरस्टूड रखना होगा। मैं सिर्फ 5 से मल्टीप्लिकेशन का आपको रूल बता रहा हूँ क्या करते हैं। तो हमारे पास मान ली है 12,000 और 5% और हमसे कहा गया है कि 3 इयर्स का निकालिए। क्या कहा गया है हमसे? 3 इयर्स का निकालिए। तो अगर 3 ईयर का निकालना होगा तो फिर वही काम हम करेंगे। क्या करेंगे? हम 12,000 का 5% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 5%। तो 2020 कैंसिल आउट। अब 120 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो सीधा आपको पता है 12,060 होता है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने बताया इसका हाफ करके 0 बढ़ा देंगे, मीन 120 का हाफ करेंगे 60 आएगा और 60 में 0 बढ़ा देंगे 600 आ जाएगा। अब हम 600 का 5% निकालेंगे तो 2020 कैंसिल आउट, 3 का हाफ 6 का हाफ 3 5 का मीन हो जाएगा 30। और फिर हम 30 का निकालेंगे तो इस बार बात समझिएगा, डेसिमल यहाँ पे यूज हो सकता है। तो ये हो जाएगा 0 कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा 3 5 का 15, 15 अपॉन 100 का मीन्स है 1.5। एक 0 तो बीच में डेसिमल लग जाएगा। अब करना क्या होगा? हमें यहाँ 3 से, यहाँ 3 से और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने का 3 3 1 क्योंकि हमारा इसके लिए होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा कितना? 1800, ये हमारा हो जाएगा 90 और ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम हो जाएगा तो 1890.15। तो देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी हम CI निकाल सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे SI निकालना होता तो 1800 हमारा क्या होता? SI होता। और अगर हमको यहाँ पर CI माइनस SI निकालना होता तो ये 90 और 1.5 मिलके हो जाता, ये 1.5 का तो 91 होगा, सॉरी, तो हो जाता 91.15। ये हमारा हो जाता CI माइनस SI। तो आपने बहुत से क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे कंप्यूटर एग्जामिनेशन में, चाहे वो NDA हो, CDS हो, SSC हो, UPSSC हो, जितने भी आपके कंप्यूटर एग्जामिनेशन होते हैं इनमें मैथमेटिक्स आती है। आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं CI SI में कि CI निकालिए, SI निकालिए या CI माइनस SI की वैल्यू फाइंड करिए। तो ये बहुत ही इजी तरीका है CI SI और CI माइनस SI निकालने के लिए। तो आप इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा, इस रेशियो को लर्न कर लीजिएगा। नहीं लर्न हो पाते हैं तो बहुत जल्दी निकालने की कोशिश करिएगा। सिंप्लीफिकेशन को पढ़ते रहिएगा। मैंने और भी जो लेक्चर यहाँ पे कवर किए हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उससे आपको लिंक दे देंगे और आप पीछे जाके उसमें जाकर उस पर क्लिक करके आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के लिए ये हमारा लेक्चर था। अगर आपको आज की ट्रिक पसंद आई हो, CI SI से रिलेटेड जो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई आपको समझ में आई हो तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एक बात, अगर आपको हमारे पढ़ाई के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता या आपके पास अपना कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं एक स्पेशल वीडियो बना के उन जो आपके डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।